ये ठीक है। आप सब कैसे हैं पूछो? आप सब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। तो ठीक हूँ। और आगे और मम्मा दोनों सेम पिंच हो रहे हैं इस टाइम, और मेरे पसीने से बहुत ज्यादा बुरे हाल हो रहे हैं। एक काकुटा आज में आज कल मेरी दादी हाउस की छुट्टी हो रही है। तो शर्मा क्यों रहे हो? इसकी छुट्टियां हो जाएंगी, अभी नहीं हो रही, कल नहीं हो रही, थोड़े दिन लगेंगे और फिर छुट्टी हो जाएंगी। ये हम देखो, टंग दिखाना बहुत गंदी बात होती है। ये देखो, देखो प्लीज, कल को आप ये वीडियो देखोगे हंसोगे कि मैं क्या कर रहा था, ठीक है। और मैंने अभी इतने सारे काम निपटाए हैं, सारे की तरह। अब बहुत थोड़ा बचा हुआ है कुछ, और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, कोई भी एक भी चीज़ ऐसा काम करने खड़े होते हो जहाँ फैन नहीं होता और आप काम कर रहे होते हो तो बस पसीने हो जा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। और आज मैं इसमें एप्पल साइडर विनेगर लेकर आई हूँ, थोड़ा सा बड़े दिनों बाद पी रही हूँ। और क्या लेमन वाटर है? नो, ये विनेगर वाटर है। ये वाला वाटर नहीं है? नहीं, ये वाला नहीं, ये तो मम्मा ने बॉटल में डाले हैं लेमन्स। बॉटल में डाले वो लेमन वाटर? आप पियोगे लेमन वाटर? नहीं। ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं खाता ये बच्चा, ना ये दही खाता है, ना ये लस्सी पीता है, ये किसी भी तरह की कोई खट्टी चीज़ नहीं खाता। तो विटामिन सी की कमी हो सकती है इसको। आराम से डुगू घर गंदा करने पे लगा हुआ। डुगू गिर गया। एक सोफे से दूसरे सोफे पे, दूसरे सोफे से तीसरे सोफे। अब रहने दो, ठीक है। अब घर गंदा मत करो बेटा, बड़ी मुश्किल से सफाई। ये वाला प्लांट आज मैं इस रूम में लेकर आई। चीनू बता मुझे क्या करे थे, इस वाले पत्ती को नहीं, ये तो सूख गई है पत्ती, कोई ना कोई पत्ता तो सूखेगा ही। चीनू जी कहते शैलजा इन पत्तियों को देखो, ये येलो कैसी हो रही हैं। मैं मुझे इतनी हंसी आई ना कि ये ऑलरेडी कलर चेंज करती हैं, ऐसा कलर आता ही आता है इसमें। हाँ, ये ज़रूर सूख गया है, और इसको यहाँ पर डुगू के टेबल पे इसलिए रखा है कि थोड़ा सा ना ज़्यादा इसको छाँव में तो रखना ही है, लेकिन साथ में मतलब बीच में धूप भी मिलनी चाहिए। तो उस साइड मैं अब प्लांट्स को यहाँ वहाँ नहीं कर रही थी, तो मैंने वहीं पर उसको धूप में मतलब शेड में रख लिया, क्योंकि वो प्लांट्स हमेशा शेड में रखने हैं, वो इंडोर नहीं है, वो शेड में रखने वाले प्लांट्स हैं। और अभी मैं भिंडी काटने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है भिंडी काटने में क्योंकि बहुत टाइम लगता है, तो अभी ही काट लूँगी और शाम को बना भी लूँगी। मैंने सुबह तोरी बनाई, और मुझे तोरी बहुत पसंद है। मतलब काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं जो कई लोगों को पसंद नहीं होती, पर मुझे बहुत पसंद होती हैं। तो मैंने तोरी बनाई, एंड मुझे लगा था ये रात के लिए भी हो जाएंगी, बट क्योंकि मैंने सारी खा ली तोरी तो मैं सूप की तरह खा सकती हूँ। और टॉर्चर किसके साथ हुआ वही आप समझ सकते हैं, जब मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई होगी। ये वाली जो भिंडी की सब्ज़ी है, मैं ये कल परसों खरीद के लेकर आई हूँ, और ये फ्रिज में ही थी। मैंने वॉश भी इसलिए नहीं करी क्योंकि आजकल वॉश करके रखोगे फिर ड्राई करने लगोगे तो आधी तो ऐसे सूख जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्टली वो फ्रिज में रखी। तो अभी वॉश करी हुई थी, थोड़ा सूखने को उसको टाइम लग गया है, तो थोड़ी सख्ती आ रही है बीच में भिंडी मुझे। बिल्कुल काफ़ी सारी सब्ज़ी इकट्ठी लाने से एक परेशानी ये हो जाती है कि एक सब्ज़ी ख़राब ना हो जाए, तो जल्दी यूज़ भी करनी होती है सब्ज़ी। और आजकल मेरा बड़ा बार मेरे मन में आ रहा है कि मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टॉप कर दूँ। पता नहीं क्यों मेरे मन में बार आ रहा है। आई नो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, लेकिन मैं सोचती हूँ यार इतनी मैंने मेहनत करी है, इतने टाइम से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बेशक मैं अपने इंटरेस्ट से कर रही हूँ, तो मैंने टाइम बहुत गया। अगर आप डेली ब्लॉगिंग की बात सोचोगे ना, इतने टाइम की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मैं थोड़ी सी कम कर लेती हूँ पहले। डेली ब्लॉगिंग जो होती है ना, मैं तो फिर भी ऑल्टर डे पे कर रही हूँ, लेकिन जो डेली ब्लॉगिंग होती है ना, वो एक इजी ब्लॉगिंग नहीं है। सारे काम के साथ, इवन जब आप एक हाउस वाइफ हो या होम मेकर, जो भी आप बोलना चाहो, तो जब आप हर एक काम को टाइम दे रहे होते हैं तो इस काम को टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर मेरा वो रीज़न नहीं है, मैं डेली निकाल सकती हूँ, लेकिन मेरा कुछ और रीज़न है जो मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था। इवन मुझे लगता है कि अभी मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में कुछ ज़्यादा इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। ये है कि ब्लॉगिंग कोई भी कर सकता है। आप बड़े लेवल पे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो एक फैशन माना जाता है कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, ठीक है। वो भी हमारी तरह डेली व्लॉग्स ही बनाते हैं, और डेली व्लॉग्स इजी नहीं होते। बाहर जाके व्लॉग्स बनाना फिर भी इजी होता है,
इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बाहर आपको लगता है कि आज अपने अपने व्यूअर्स को कुछ नया दिखाया, लेकिन घर के अंदर आपको ढूंढ मतलब सच में आपको वो मोमेंट्स कैप्चर करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने व्लॉग में अपनी पर्सनल लाइफ को दिखाना चाहते हो कि नहीं। तो मेरा सीधा सा फंडा अब ये है, मतलब इवन स्टार्टिंग से ही, कि मेरे व्लॉग्स में पर्सनल सिर्फ ये है कि मेरा बेटा और हम बिना बात की बातें जो होती है ना, मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो होंगी, जैसे कोई कोई इशू है, कोई ऐसा जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए, वैसा तो कुछ करेंगे, बट उसके अलावा हम बिना बात की ना कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे या जो किसी के लिए भी हेट फैलाने वाली कोई चीज़ हो। और हाँ, अच्छा कुछ मिलेगा तो ज़रूर। और सबसे बड़ी बात है, मुझे तो ना जब बाहर जाके ब्लॉगिंग करते हैं इतनी ईजी लगती है मुझे वो ब्लॉगिंग करनी, पर घर में रह के कंटेंट ढूंढना वो बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि अगर आप कंटेंट ढूंढ रहे हो, मतलब ज़बरदस्ती आप कंटेंट ढूंढ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ नहीं था, सिर्फ आप व्यूअर्स को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ बना रहे हो। और वो होना भी चाहिए, देखो मैं ऐसा नहीं कहती कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन कई बार हम इस चीज़ से बोर हो जाते हैं। क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है पिछले कुछ टाइम से कि घर में ही तो हूँ यार, बिल्कुल भी बहाने नहीं कर रही, तो टाइमिंग्स ऐसी हैं हमारे, और बिल्कुल भी बाहर निकला ही नहीं जा रहा है। वही जो डुगू को स्कूल लेने गए आ गए, बस उतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है यार मैं क्या नया दिखाऊँ, क्या नया दिखाऊँ। उसके अलावा मैं हर वक्त झाड़ू पोछा, किचन का काम, घर का काम, कपड़े तय, बस यही तो कर रही हूँ। मैं एक दिन आपको दिखा दूँगी, दूसरे दिन आपको दिखा दूँगी, कितनी बार आपको मैं यही चीज़ दिखाऊँ, और क्या नया है इसमें, वो चीज़ मुझे थोड़ी वो लग रही थी। तो मेरा मन किया कि यार आई शुड स्टॉप ब्लॉगिंग, मुझे ऐसा लगा, और मुझे थोड़ा सा मतलब टाइम ले लेना चाहिए। बट फिर अभी थोड़ी देर पहले मेरे मन में आया, नो नो नो, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि जो मैंने सोचा है वो किसी और रीज़न की वजह से भी सोचा हो। मतलब कई बार क्या होता है ना, बैक ऑफ द माइंड कोई और रीज़न होता है, और आप किसी और चीज़ के साथ खुद ब खुद इसको जोड़ लेते हो, एंड फिर आप ऐसे डिसीजन लेते हो। कुछ और चला था, और यहाँ आग्नेय शर्मा को मीठा पराठा खाने का मन कर रहा है, और मैं यहाँ बैठी थी, इसलिए अब थोड़ा सा मुश्किल होता है खड़े होना, और ये टाइम लगेगा। वैसे मेरी गलती है, मुझे बैठना ही नहीं चाहिए इस तरह से। बना रही हूँ, आधे काम के बीच में उठ के बच्चे का आधा काम स्टार्ट। ये आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मतलब यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपको किचन में काम करना है, कहीं पर भी कुछ भी काम करो तो ये आपके कंधे पर ऐसे होना ज़रूरी है। कंधे पे देख के मुझे किसी की याद आ रही है। आराम से बेलन रूम में आया खेलने। जो बेटा आते टीवी लगाओगे। हम लोग बाहर गए थे डुगू के साथ थोड़ी देर खेलने, जो इसका टाइमिंग होता है ये टाइम पे ये खेलता है, बट इसको आजकल इसके फ्रेंड्स इसको मिलते नहीं है खेलने के लिए। फिर मेरा थोड़ा बहुत खेलती हूँ मैं इसके साथ। आज थोड़ी सी देर फुटबॉल खेली है, साइकिलिंग जब करता तो साथ ही रहती हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मज़ा बच्चों के साथ आता है ना, वो ऐसे नहीं आता है। नो नो अगले प्लीज़ बेटा, नहीं, ये देखो उसके हाल, ये देखो उसके हाल, ये देखो इसको हो क्या रहा है, हो क्या रहा है बताओ। अग्नि ये वाली लाइट ऑफ कर दो, पापा का फोन आ रहा है। पर आपको मैंने मना किया था। ये कौन करता है ऐसे? बच आप डॉगी नहीं हो मेरे, डुगू आप मेरे। यू आर नॉट डॉगी, यू आर डुगू। डुगू बस हम व्लॉग को एंड कर रहे हैं, तो आज हम अपना व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोगों से मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में कल या परसों। एंड तब तक के लिए बाय बाय। इफ यू लाइक दिस व्लॉग, if you like this vlog, then please subscribe and bye. बाय। ठीक है, चलो बाय 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 बाय।